बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सारा खेल तो किस्मत का होता है, किसे कितना रिस्क मिलना है और किसने पल पल पेट भरकर खाने के लिए तरसना है, ये सब तो वो ज़ात ही फैसला करती है। ये बात 100% दुरुस्त है। लेकिन कभी कभी लोग भी खुद को राज़िक समझने लगते हैं। मोहल्ले की रहीमा खातून मेरे सामने बैठी मुझे ये खबर सुना रही थी कि मेरे देवर ने अपने घर अफ्तारी का दावतनामा देने के लिए इस रहीमा खातून से कहा था। वो मुझे वही दावतनामा देने आई थी। मैंने जब ये सुना तो दिल चीर कर रह गया था। मैंने जले दिल से कहा, अब देखे ना, हमारे पड़ोस में रहने वाले खुर्शीद लाला, जिन्हें सब गाँव का बड़ा मानते हैं, कौन मानेगा कि मेरे शौहर रशीद इस गांव के सबसे अमीर और मशहूर कारोबारी शख्सियत खुर्शीद लाला का सगा भाई है। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर आंखों में आए आंसू साफ करते हुए बोली थी। मेरी बात को सामने बैठी रहीमा खातून बगौर सुनकर सर हिला रही थी। उनके सामने पड़ा सादा पानी का गिलास अब खाली हो चुका था, इसलिए वो फौरन उठकर खड़ी हो गई और सरसरी सी नजर मुझ पर डालकर बोली कि आमना, वो तो बड़े लोग हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने तो मुझे पूरे गांव में जाकर ये अफ्तारी की दावत का बताने का कहा था। अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो जो तुमने उधार लिए थे, ताकि मैं अगले घर जाकर लाला के हाथ दावत के लिए खबर दे दूं। रहीमा के अल्फाज सुनकर मैं फौरन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। मैं भी कितनी पागल थी, हर किसी के आगे अपने दुखड़े रोने बैठ जाया करती थी। अपने बोसीदा से परस से पुराने से 10-10 के 3 नोट निकालकर मैंने रहीमा बीबी को थमाए और वो मुंह सा बनाकर मेरे हाथ से वो भी झपटी हुई बाहर निकल गई। गांव का ऐसा कौन सा घर था जिससे मैंने उधार नहीं मांगा था। किस्मत ही कुछ इस मोड़ पर ले आई थी। मेरे दिल में मेरे देवर के लिए जलन और हसद वाले जज्बात हरगिज न थे। मैं खुश थी कि आज खुर्शीद लाला के यहाँ अफ्तारी है, पूरा गाँव वहाँ जाएगा। इसी बहाने मेरी बेटियां भी पेट भर कर खाना खा लेंगी। मैंने जल्दी से अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और इन्हें नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहनाने लगी, जिसमें कई जगह पेवंद लगा हुआ था। लेकिन मेरे घर सबसे अच्छे जोड़े वही थे। मेरी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल थी, खुशी से छोटी बहन की कंघी करते हुए कहने लगी कि मरियम, आज हम चचा के घर अफ्तारी के लिए जाएंगे। वहाँ किस्म किस्म के खाने होंगे। कसम से बड़ा अरसा हुआ गोश्त खाए हुए, भूख भी बहुत लगी है। 2 दिन से सादा पानी पीकर रोजा रख रही हूँ। छोटी बेटी 10 साल की थी। अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं एक ठंडी सांस खार करके रह गई थी। जैसे ही शाम हुई, मैंने अपनी बच्चियों को कुरान मजीद की तिलावत करने का कहा। बड़ी बेटी नढाल सी बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें खोलकर बोली कि अम्मा, हिम्मत नहीं हो रही। 2 दिन से पानी के अलावा कुछ भी हलक से नीचे नहीं उतरा। मैं अफ्तारी के बाद तिलावत कर लूंगी। बेटी के सवाल पर मैंने उसे प्यार से बहलाते हुए कहा कि अभी तिलावत करोगी तो अल्लाह ताला तुम में मजीद हिम्मत पैदा करेगा। मेरी बात सुनकर वो हिम्मत करके उठी और फिर आयशा और मरियम दोनों बावुजू होकर अपनी मीठी आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करने लगी। मैं अपने घर से कुछ ही कदम दूर खुर्शीद लाला की कोठी की जानिब जाने लगी। आखिर को पूरे गांव की दावत थी। मेरी देवरानी को काम काज में मदद भी तो चाहिए होगी। यही सोचकर मैं वहां जा रही थी। रह रहकर अपने शौहर रशीद का भी ख्याल आ रहा था, जो पिछले कई दिनों से बुखार में तप रहा था। न जाने कैसा बुखार था, उसका जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर वक्त खांसता रहता, मगर एक दिन भी काम से छुट्टी नहीं करता था। पिछले 1 हफ्ते से होटल बंद हो चुके थे, जहां वो जूठे बर्तन धोया करता था। इसलिए जब होटल बंद हुए तो उसका काम भी ठप हो चुका था। जब से रमजान शुरू हुआ था, रशीद रोजा रख कर घर से निकल जाता और कोई काम ढूंढने लगता। किसी का सामान उठा देता तो कभी किसी गाड़ी के शीशे साफ करके 100-50 ले आता। मगर इन 50-100 रुपए से तो एक फर्द का पेट भरना भी मुश्किल था। आज भी रशीद को गए शाम होने को थी। न जाने आज कहाँ खज्जल हो रहा होगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम खुर्शीद लाला की कोठी के अंदर दाखिल हुई। खुर्शीद मेरा छोटा देवर था। लाला इसके बड़ेपन की वजह से नहीं, बल्कि पैसे की रेल पेल की वजह से
सारे गांव वाले कहते थे। बसी सेहन में अफ्तारी के तमाम तर इंतजामात किए गए थे। मैं घर में दाखिल हुई तो मुझे देखकर देवरानी ने नजरें यूं फेर ली जैसे देखा ही न हो। मैं इसकी नागवारी देख तो चुकी थी, लेकिन मेरी बेबसी उस वक्त भूख थी। अगर ये कहा जाए कि मेरी आंखों में उस वक्त लालच की चमक थी तो गलत नहीं होगा। मुझे भी ये लालच था कि मैं आज इनके घर काम करवा लूं ताकि देवरानी रिश्ते की मुरव्वत से ही मुझे ढेरों खाना बांध कर दे दे। चंद दिन तो मेरी बच्चियां अच्छा खाना खा लेंगी। मैं इसका रवैया नजरअंदाज करती इसके करीब जा पहुंची, जहां वो अपनी मुलाजमों को काम बता रही थी। मैंने मिलने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक अदा से हाथ झटक कर तंजिया अंदाज में बोली, भाभी मेरे हाथ गंदे हैं, आपके हाथ खराब कर देंगे। मेरी नजर अपने मिट्टी से भरे हुए हाथों पर पड़ी। उनका तंज में समझ चुकी थी, मगर सर झटकर हाल अहवाल पूछने लगी। देवरानी के कई काम करने को पड़े थे। मैं ठहरी आदत से मजबूर, हमेशा की तरह अपने ताल्लुकात इनसे बेहतर करना चाहती थी। मैं भी खुशी खुशी नौकरानियों के साथ वहाँ तमाम तर काम काज में हाथ बटाने लगी। 2 दिन की भूख और नडहाली से तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं 2 मिनट सांस लेने को रुकती तो देवरानी फिर कोई न कोई काम बता देती और मैं हिम्मत करके वो करने लगती। काम में इस कदर मगन हो गई कि वक्त का पता ही न चला। मगरिब का वक्त हो चुका था। पूरा गांव खुर्शीद चचा के घर जमा हो चुका था। मैं इस कदर कामों में मगन थी कि मस्जिद में अफ्तारी का ऐलान हो गया और मैं अभी तक रोजेदारों के लिए बनाई खीर को ठंडा कर रही थी। मैंने जल्दी से मुलाजमों को खीर डालकर दी और खुद भी हाथ साफ करके बाहर जाने लगी। मुझे एकदम से अपनी बेटियों का ख्याल आया। मैंने बेसाख्ता नजर बाहर सेहन में पूरे गांव के इकट्ठे हुए हुजूम पर डाली। रोजेदार अफ्तारी करने में मशगूल थे, मगर इनमें मेरी बेटियां कहीं नजर नहीं आ रही थी मुझे। शायद किसी जगह बैठ गई हों। चलो जहां भी बैठी होंगी, खाना तो खा रही होंगी ना। मैं मतलाशी नजरों से इन्हें ढूंढ रही थी कि तभी मेरी नजर अपनी देवरानी पर पड़ी, जो अपने कीमती मेज पर कई किस्म के खुशबू वाले पकवान सजाए चंद खास मेहमानों के साथ बैठी अफ्तार कर रही थी। मुझे उन्होंने जल्दी से अपनी जानिब आने को कहा। शायद वो मुझे अपने साथ बैठकर अफ्तार करने का कह रही थी। मैंने अपने कपड़ों को झाड़ा और उसके पास जाने लगी। एक तो रशीद भी न जाने कहाँ रह गया था और मेरी बेटियां भी पता नहीं कहाँ मौजूद थी। मुझे तो रशीद भी नजर नहीं आ रहा था। मैं यूं ही दुपट्टे से हाथ साफ करती देवरानी के साथ मौजूद खाली कुर्सी की जानिब बढ़ी तो उसने एकदम से मुझे टोकते हुए कहा, अरे अरे आमना भाभी, यहाँ कहाँ बैठ रही हो आप? यहाँ बैठने की औकात है आपकी? मैंने तो आपको इसलिए आवाज दी थी कि मेरे पैरों पर सालन गिर गया, वो जरा साफ कर दे। गरूर से चूर लहजे में मेरी देवरानी बड़े आराम से इतना सब कुछ कह चुकी। मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो गई थी। मेरा चेहरा एक पल में जर्द और फिर शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था। इतनी तजलील, इतनी बेइज्जती करवाने पर मुझे शर्म महसूस होने लगी। सारी बात बस पैसे की ही थी। देवरानी के साथ बैठे मेहमान मेरा हंसकर मजाक उड़ाने लगे। इन सब की नजर में मेरा तारुफ सिर्फ एक नुकरानी का था, लेकिन इस वक्त इस काम का करना मेरी मजबूरी थी। मैं फौरन भागकर वापस आई और बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर देवरानी का जूता साफ करने लगी। ये गुर्बत भी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। बेबसी और भूख कचरे से खाना खाने पर भी मजबूर कर देती है और किसी के जूते भी साफ करने पर मजबूर कर देती है। जब मैं उठकर खड़ी हुई तो यूं लगा जैसे वहां मौजूद हर शख्स मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। एक पल में सारी भूख तो जैसे मिट ही गई थी। हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। मैं तन्हाई में जाकर चेहरे पर हाथ रख कर रोने लगी। काश ऐसी आजमाइश भी किसी अपने पर ना आए, जहां आजमाने वाले और नीचा दिखाने वाले अपने ही रिश्तेदार हों। मुझसे रहा न गया तो पास पड़े नमक को मुंह में डालकर फौरन पानी का गिलास पीकर रोजा अफ्तार कर लिया और भाग भाग कर मेहमानों को खाना पेश करने लगी। पूरे गाँव के लोग सैर होकर खाना खाकर वहाँ से जा चुके थे। मैं खाली होते सेहन में अपनी बच्चियों को ढूंढ रही थी। वो तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो क्या वो अभी तक आई ही नहीं थी? ना ही रशीद वहाँ पर आया था। जब वापस मुड़कर देखा तो खुर्शीद लाला अपनी बेगम के साथ अंदर जा चुके थे। सेहन में मेज पर खाली बर्तन और बचा हुआ खाना मुझे मुँह चढ़ा रहे थे। जितनी बेइज्जती आज मेरी यहाँ हुई थी, अगर रशीद को इल्म हो जाता तो उसे न जाने कैसा हंगामा बर्पा कर देना था। मैंने तो अभी तक अफ्तारी भी नहीं की थी।
हो सकता है दोनों बच्चियां गांव वालों के साथ ही खाना खाकर वापस चली गई हों। मैं इसी वहम को पालती हुई वापस घर के अंदर जाने लगी। देवरानी तो हाथ में तस्बीह थामे शायद मगरिब की नमाज पढ़ने की तैयारी में थी। मुझे यूं घर में आता देखकर कहने लगी कि भाभी अभी तक गई नहीं आप? सारे गांव वाले तो जा चुके हैं, घर में आपकी बच्चियां और शोहर इंतजार कर रहा होगा। उसके अल्फाज एक बार फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह लगने लगे। मैं बामुश्किल सटपटा कर बोली कि राफिया मैंने अभी तक अफ्तारी नहीं की, वो बस मेहमानों को खाना देने में ही वक्त गुजर गया। मेरा ऐसा कहने का मकसद ये था कि वो मेरे हिस्से की अफ्तारी मुझे घर के लिए दे देती ताकि फिर घर में रशीद और मैं दोनों मिलकर अफ्तार कर लेते। मेरे अल्फाज सुनकर इस बार खुर्शीद लाला माथे पर शिकन डालकर मुझे देखने लगे और फिर बोले, जाएं जाएं, खाना खत्म हो चुका है, अगर फिर भी चाहिए तो बाहर प्लेटों में बचा हुआ पड़ा है, आप घर ले जाएं। वैसे भी जूठा खाने से सवाब मिलता है। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू में रखकर खुर्शीद लाला की जानिब देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरे। ये वही खुर्शीद था जिसे मेरे शौहर ने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। खुर्शीद की उम्र 30 साल थी जबकि मेरा शौहर रशीद 42 साल का था। रशीद इस वक्त सिर्फ 12 साल का था जब खुर्शीद को जन्म देते ही इनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से रशीद ने बड़ा भाई होने के नाते खुर्शीद को माँ जैसी मोहब्बत देते हुए पाला था। उनके अब्बा तो दूसरे मुल्क में रहते थे, ढेरों जायदाद इनके नाम पर थी। खुर्शीद को सीने से लगाकर पाला, जवान किया। खुद तो रशीद पढ़ ना सका मगर खुर्शीद का आला तालीम दिलवाई। वहीं पर उसे एक लड़की पसंद आ गई और एक रोज खुर्शीद निकाह करके लड़की को घर ले आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये खबर सामने आई कि अब्बा ने वसीयतनामे में ये लिखवाया है कि सारी जायदाद खुर्शीद के नाम पर है। उसने न जाने किन किन अदालती पर्चों पर रशीद के अंगूठे लगवाए और फिर कहने लगा, आपका कोई हिस्सा इस जायदाद में नहीं। इस वसीयत का मंजरे आम पर आना था कि खुर्शीद ने तो बड़े भाई से आंखें फेर ली। उसी दिन अपने भाई का दाना पानी खुद से अलग कर दिया और अपने बड़े भाई जिसने माँ और बाप के साथ साथ बड़े भाई का प्यार बैक वक्त दिया था, उसे घर से निकाल दिया। रशीद जानता था कि ये सरासर साजिश है। हकीकत में अब्बा की ऐसी कोई वसीयत नहीं थी। अगर वो चाहते तो अदालत की मदद लेकर अपनी जायदाद वसूल कर सकते थे, लेकिन असल दीमक तो उनकी जिंदगी को उस वक्त लग चुका था जब उनका जान से प्यारा भाई उन्हें यूं धोखा दे गया। रशीद का कहना था, जब मैं जान से बढ़कर अजीज भाई का ये रूप देखकर जी सकता हूँ तो इस पैसे और जायदाद का मेरे सामने कोई मोल नहीं। इसके बाद रशीद ने मुझसे शादी कर ली और फिर हम दोनों ने अपना घर बसाया। रशीद के पास अपनी अम्मा का छोटा सा घर ही अपना था जो उन्हें रशीद के नाना के विरसे में मिला था। वहीं हमने रहना शुरू कर दिया। मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में ये सारा मंजर सोचकर अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ किए और फिर खामोशी से इस घर से बाहर की जानिब निकलने लगी। मेरी कानों में अजानों की आवाजें गूंज रही थी। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहे जा रहे थे। धुंधलाई हुई नजरों से मैंने जमीन पर बिखरा बचा हुआ खाना देख रही थी जिसे उठाकर ले जाने को मेरी देवर और देवरानी ने कहा था। मैंने मुड़कर एक नजर इस आलीशान महल जैसे घर को देखा और फिर इसमें रहने वाले 2 लोगों की शख्सियत पर नजर दौड़ाई। बेसाख्ता एक सर्द सांस खारिज करके मैं मुस्कुराई। गरीब जरूर थी मगर बेहिस और कम ज़र्फ नहीं थी। मैं तेज तेज कदम उठाती घर की जानिब आने लगी। अंधेरा काफी फैल चुका था। जब घर में दाखिल हुई तो हर सो तरीकी फैली हुई थी। आज सुबह ही तो बिजली वाले मीटर काट गए थे क्योंकि हमने 3 माह से बिल जमा नहीं करवाया था। मेरा दिल एक पल को जोर से धड़का। मेरी बच्चियां तो अंधेरे से बहुत डरती थी। मैं झट से उन्हें आवाजें देने लगी मगर मुझे कोई जवाब न मिला। मैं अंधेरे में चीजों का सहारा लेती और टटोलती आगे बढ़ती चली आई कि तभी मेरे पैरों से कोई चीज टकराई। खौफ के मारे मेरे हलक से चीख निकल आई। ये जमीन पर क्या था जो मेरे साथ टकराया? मैं फौरन कई कदम पीछे हटी और बेटियों को आवाजें देती किचन की जानिब भागी। आखिर कहीं से मोमबत्ती मिली और मैंने फौरन उसे रोशन कर दिया। डरते डरते दोबारा मोमबत्ती रोशन किए मैं कमरे की जानिब आई तो जो मंजर मुझे दिखाई दिया कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं चीख मारते हुए अपनी बच्चियों की तरफ लपकी। मेरी दोनों बेटियां जमीन पर एक दूसरे के गले में बाजू डाले बेहोश पड़ी थी। मैं बुखला कर इन्हें उठाने लगी
मगर दोनों में से कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैं चीख के अंदाज में रोते हुए कभी एक बेटी का सर गोद में रखकर जगाने की कोशिश करती तो कभी दूसरी बेटी को उठा रही थी। 2 दिन से भूखी बच्चियां न जाने अफ्तार करके आई भी थी कि नहीं, इस पल मुझे अपनी होश नहीं रही। मैं इन दोनों के चेहरे पर पानी का छिड़काव करने लगी मगर वो ना उठी। रशीद का भी कोई अता पता नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त मैं आखिर किससे मदद मांगती सवाए खुर्शीद लाला के। मुझे कोई मददगार नजर न आया। मैं बार बार मुड़कर बेटियों को देखती नंगे पैर खुर्शीद लाला की कोठी की जानिब भागने लगी। अगला सांस मैंने वहीं जाकर लिया। मुझे यूं हवास बाख्ता देखकर उनके चेहरे पर भी हैरानी आ गई। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेहरबानी करके मेरे साथ चलें, मेरी बच्चियां बेहोश हो चुकी हैं, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रशीद की भी कोई खबर नहीं, न जाने कब लौटे। मगर सफाकी का ये आलम था कि मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। देवरानी कहने लगी, ये बहाने कहीं और जाकर बनाना, तरावी का वक्त हो चुका है, खुर्शीद इबादत करने लगे हैं। मुझे जब वो दर भी बंद होता दिखाई दिया तो वापस घर की जानिब दौड़ आई। रास्ते में कई बार ठोकर खाकर गिरी थी। घर पहुंची तो बच्चियां यूं ही फर्श पर बेहोश पड़ी। मैं रोते हुए इन पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करने लगी और रो रो कर रशीद को आवाजें देने लगी। इसी पल दरवाजा खुला और रशीद नढाल सा वजूद लिए कांपता हुआ घर में दाखिल हुआ। एक तो तारीकी में डूबा हुआ घर और दूसरा मेरे चीखने और रोने की आवाजें सुनकर वो बुखला गया। फौरन भागकर कमरे में आया और सामने का मंजर देखकर उसकी हालत भी खराब होने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोता हुआ दोनों बच्चियों को सीने से लगाकर आवाजें देने लगा, बेटियों उठो, देखो तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, तुम लोगों के खाने के लिए फल भी लाए हैं, आंखें खोलो, आज तुम भूखी नहीं सोओगी। रशीद के अल्फाज सुनकर मेरी हिचकी बन चुकी थी। तभी बड़ी बेटी जरा सी कसमसाई और नीम बेहोशी की हालत में मुस्कुराकर अटकते हुए बोली कि आप आ गए अब्बू, मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी कि अब तो आंखें खोलकर आपको देखने की भी हिम्मत नहीं बाकी रही। रशीद रोता हुआ आयशा की आंखों पर बोसा दे गया। रशीद अपने साथ एक थैला लेकर आया था जिसमें बहुत से गले सड़े खराब फल मौजूद थे। उसने तो आज भी सर से पैर तक कोशिश की थी मगर वो शायद यही ला पाया। मैंने इन फलों को काट कर अपनी बेटियों के मुंह में डाला तो जरा ताकत मिलते ही वो दोनों कुछ बोलने के काबिल हुई। उन्हें आंखें खोलता देखकर गोया मेरी जान में जान आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तभी मेरी छोटी रशीद के सीने से लगी, कहने लगी कि अब्बू आज चचा के यहाँ अफ्तारी होनी थी पूरे गाँव की। अम्मा पहले ही वहाँ चली गई थी। मैं और बाजी तिलावत करके अच्छा सा तैयार होकर जब चचा के घर जाने लगी तो लोगों का बहुत रश था। वो सारे लोगों को घर के अंदर दाखिल कर रहे थे मगर जब मैं और बाजी जाने लगी तो वहाँ खड़े शख्स ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब्बा वो शख्स कहने लगा कि भिखारियों को अंदर आने की इजाजत नहीं। मैंने और बाजी ने तो ये कपड़े पहने थे, इसमें तो सिर्फ 2 जगह ही कपड़े फटे थे। हमने कहा कि हम खुर्शीद चचा की भतीजियां हैं तो इस बंदे ने हमें थप्पड़ मारकर वापस भेज दिया। हम दोनों रोते हुए घर वापस आ गईं। बेटियों के मुंह से ये अल्फाज सुनकर रशीद की आंखों से गुस्से और दुख से आंसू जारी हुए। वो खुद पर जब्त करते हुए बोला कि खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा खुर्शीद, तुमने मेरे साथ और मेरी बीवी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। काश कि मैं इतना मजबूर भी ना होता जिसने तुम्हें पालने की खातिर अपना वजूद, अपना मुस्तकबिल तक दाव में लगा दिया था। रशीद बुखार से कांप रहा था, उसे शदीद खांसी आ रही। तारीक कमरे में हम चारों बैठे अपनी किस्मत पर अश्क बहाते हुए खुदा से इस आजमाइश पर भी पूरा उतरने की हिम्मत मांग रहे थे कि अचानक से गली में शोर सा हुआ कि खुर्शीद लाला को सांप ने काट लिया है और उसकी बीवी अपने घर में तड़प रही है। रशीद से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जल्दी से हम लोग खुर्शीद लाला के घर पहुंचे तो दोनों मियाँ बीवी नीले हो चुके थे और काले रंग का सांप खिड़की से वापस जा चुका था। जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाया लेकिन उस वक्त तक वो दोनों ही मर चुके थे। सारे गांव में शोर सा मच गया। 2 दिन यही हंगामा रहा। मेरे देवर की कोई औलाद न थी लेकिन पैसा बहुत था। लेकिन खुर्शीद लाला का वारिस न होने की वजह से अदालत ने खुर्शीद की सारी जायदाद मेरे शौहर के नाम कर दी। बस एक ही पल लगा हमारे वक्त बदलने में। हमें हमारा हक अल्लाह ने वापस लौटा दिया। मैं आज अपनी देवरानी की जगह पर बैठी हूँ लेकिन मेरा दिल उसकी तरह सख्त सफाक हरगिज नहीं है। मैंने भी आज अपने घर अफ्तारी की दावत रखी लेकिन उन लोगों की
जो अफ्तारी की इस्तात नहीं रखते। आज मेरे शौहर को लोग इज्जत से रशीद लाला कहते नहीं थकते, लेकिन आज भी मेरा शौहर अपने भाई को याद करके रोता कि काश वो मेरे साथ धोखाबाजी ना करता, ना मुझ पर कड़ा वक्त आता और ना ही मेरे मुंह से अपने भाई के लिए बद्दुआ निकलती। कभी कभी इंसान का दिल इस कदर दुखी हो जाता है, दिल से निकली हुई आग फौरन से सातों आसमानों को चीरती हुई सीधी ऊपर जाती है और फौरन से कबूलियत के दर्जे पर पहुंच जाती है। हमें चाहिए जरूरतमंद पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ गमोखौरी का मामला करें।